असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पन की शाखा में आप सबको खुशामदीद। दूर और पास सुनने वाले सभी लोगों को हम खुशामदीद कहना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आज की इबादत आपके लिए आशीषों से परिपूर्ण करने वाली। और यहां पर जितने लोग मौजूद हैं आपको भी खुदा बहुत बरकत दे आज के वचन के द्वारा। आज का मजमून जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ ये लेंट पीरियड से ताल्लुक रखने वाला है, क्योंकि लेंट पीरियड आए ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग जानते हैं उपवास के दिनों में से हम होकर निकल रहे हैं और कुछ उपवास रख भी रहे हैं, कुछ नहीं भी रख रहे हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है। आज इसके ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा और बताऊंगा इन चीजों का महत्व क्या है। दुनिया में सेवाएं तो लोग अपने तरीके से अपने जोम और तैश में कर सकते हैं, लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। बिब्लिकल क्या है? बिब्लिकल लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, विश्वास कैसे करें अगर उनको सुनाया ना जाए, और अगर भेजे ना जाए तो सुनाए कैसे? भेजे ना जाए इसका मतलब कोई भेजता है संदेश को देने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, और यह भेजा जाना आवश्यक है। इसको नजरअंदाज कभी मत कीजिएगा, वरना अभी न कभी किसी दिन जब आप किसी परेशानी में होंगे तब आप महसूस करेंगे कोई गलती हमसे हो गई। और आज इसी संदेश को जो आज मैं देने जा रहा हूं उसको इसी तरीके से अपनी जिंदगी में ग्रहण कीजिएगा। बहुत से लोग दुआएं कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, अपनी निगाहों को अपने परमेश्वर की तरफ लगाए हुए हैं, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन कई बार जैसा हम रिस्पॉन्स चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। बावजूद इसके खुदा सच्चा है, खुदा अच्छा है, वायदे में पक्का है, लेकिन फिर भी नहीं हासिल हो रही है। कारण क्या है? दोष लगाने लगते हैं कई बार, खुदा आप सुन नहीं रहे हो क्या? खुदा आप सुन लो। बड़ी मेहनत करके घुटनों पे आकर इन बातों को कहते हैं। लेकिन गौर करिए, इसीलिए कल जब प्रचार किया जा रहा था एक जगह पर, तो वहां पे कहा कि बाइबल को, पुराने नियम और नए नियम को बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है। और मैं एक जगह पर आपको ले चलना चाहता हूं, वो मिलेगा आपको भजन संहिता 69 अध्याय 10वां पद। जो बात मैं बोल चुकूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब बोल लेता हूं ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उसको रिलेट कर पाएं किसी चीज से। यहां पर एक बात लिखी है, लिखा हुआ जब मैं रोकर, भजन संहिता 69 अध्याय 10वां पद, और यहां पे लिखा है जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई ही। क्या है मतलब है? नाम धराई का क्या मतलब है? नाम धराई का मतलब समझते हैं? इसको कहते हैं तिरस्कार, तिरस्कृत हो जाना। जो बात तुम चाह रहे हो नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है आपकी बातें हवा में उड़ गई। लिखा हुआ है जब मैं रोकर। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? दाऊद। आसानी से जोड़ सकते हैं, हालांकि भजन के अंदर बहुत से लेखकों ने लिखा है, लेकिन कुछ ना समझ में आए तो दाऊद तो जोड़ ही दीजिए, ठीक है? तो लिखा हुआ है जब मैं रोकर, दाऊद रो रहा बेचारा, रोकर क्या कर रहा है? उपवास करके दुख उठाता था। उपवास करने से दुख हो रहा था उसको, उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी है? पहले भी बेइज्जती लग रहा है। भी का मतलब यही हुआ, पहले भी इंसल्ट हो रही थी, तिरस्कृत हो रहा था, तजा जा रहा था, और यहां लिखा उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ काम इसने करना शुरू किया और ये सोच रहा था कि इससे मुझे इज्जत मिल जाएगी, इससे मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, इससे मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी। लेकिन कह रहा इससे भी मेरी क्या हुई है? नाम धराई ही हुई है। क्या गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गया? कुछ तो गड़बड़ हो गया यहां पर। जिस तरीके से मैंने अभी कहा, अगर भेजे ना जाएं तो प्रचार
क्यों कर करे? आपको मालूम होना चाहिए, विश्वास से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, विश्वास से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, आपको ले चलता हूं एक जगह पर। खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह, अभी ये भजन के दाऊद के वचन को भूल मत जाइएगा। कह रहा है, मैं रो रो कर उपवास करके दुख उठाता था, तो भी मेरी, यहां पे भी कुछ लोग हैं जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह एक भीड़ में मौजूद थे, वहां पर एक शख्स उनके पास आ गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 14 पद से लेकर 20 पद तक ये विषय पाया जाता है। लिखा हुआ है, एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। जाकर घुटने टेक दिए और कहने लगा, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको क्या होता है, मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास ले गया था, पर वो उसे अच्छा, ये भी कुछ इसी प्रॉब्लम में, वो बेचारा दाऊद भी उसी प्रॉब्लम में कह रहा है, मैं रो रो के उपवास करके दुख उठाता था, उससे भी मेरी नाम धराई तिरस्कृत हुआ है, उसको तजा गया है, उसकी बात की परवाह नहीं की गई। लगता दुआएं कहीं पर रुकी हुई हैं। लिखा हुआ है, चेलों के पास देखा, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या लिखा है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने उसे घुड़का, किसे घुड़का, उस आदमी को नहीं, उस लड़के को। लिखा, तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ठीक, वेरी गुड। तब चेलों ने अपनी बेइज्जती महसूस करी यहां पर आकर। तब चेले उनको सामने नहीं पूछा यीशु मसीह से, लेकर क्या कहने लगे, एकांत में यीशु के पास ले जाकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए गुरुजी, बड़ी मेहनत करी है, बड़ी कसरत की है इसके ऊपर, बार बार डांटा है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। कहने लगे, विश्वास की घटी कारण? अरे विश्वास तो बहुत है हमारी जिंदगी के अंदर, खूब विश्वास है। हमें मालूम है यीशु मसीह आपका नाम लेंगे तो यह काम हो जाएगा। और हमने कई बार कहा भी, तो कहने लगा खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी। इसके बाद एक और बात जिक्र पाया जाता है, वहां पे लिखा है, इस किस्म की आत्मा, इस किस्म की आत्मा बगैर प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। एक तकनीक है, तुम समझ नहीं पाए बेटा, तुम अपना जोम, अपना तैश इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो ना, लेकिन तुमने उस विश्वास को कार्यकारी नहीं होने दिया जिसके वसीले से यह काम होता है। और यही बात दाऊद को भी समझ जाना चाहिए कि जब वो रो रो कर उपवास करके दुख उठाता था, तो कई बार बेइज्जती मिलती थी, इंसल्ट होती थी। आजकल हमें अच्छा लग रहा है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब प्रेयर सेंटर में निवेदन आते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, बड़ी बड़ी दरख्वास्तें सुन ली जाती हैं खुदा की ओर से। कारण हमारी अच्छी दुआएं नहीं है, हमारे अच्छे शब्द नहीं है, क्योंकि हमको बड़े अच्छे शब्द उच्चारित करने आते हैं, हमको घुटनों पर बैठना आता है। नहीं, खुदा का वो तरीका है जो हमारी प्रार्थनाओं के अंदर जब क्रियाशील होता है तो परमेश्वर अपने कार्य को करता है। मैंने लिखा है इस जगह पर, फेथ, जब परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से, इस किस्म की आत्मा बगैर
विश्वास के नहीं निकला, अगर तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास होगा। तो मैंने लिखा है, फेथ नीड्स प्रेयर। फेथ नीड्स प्रेयर। विश्वास के साथ, विश्वास क्रियाशील होने के लिए प्रार्थना का होना आवश्यक है। प्रार्थना तो तुम्हारे जीवन में है नहीं, मान लीजिए। फेथ की बात करो, फेथ कहां से पैदा होगा? फेथ प्रार्थना से पैदा होगा। जब तुम प्रार्थनाएं करोगे तब विश्वास पैदा होगा। फेथ नीड्स प्रेयर फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड फुल ग्रोथ। पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रार्थना का होना बहुत आवश्यक है। घर के अंदर जब कभी भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करना आवश्यक है। और फिर आगे लिखा है, एंड प्रेयर नीड्स, फेथ नीड्स प्रेयर एंड प्रेयर नीड्स फास्टिंग। फेयर नीड्स फास्टिंग फॉर द सेम रीजन। उसी कारण से फास्टिंग हैज डन वंडर्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद प्रेयर एंड फेथ। जब हम उपवास को प्रार्थना और विश्वास के साथ मिला करके, या विश्वास को प्रार्थना और उपवास के साथ मिला करके, या प्रार्थना को विश्वास और उपवास के साथ मिलाकर जब इनका गठजोड़ बनाएंगे तो मार्वेलस काम होंगे, अद्भुत काम होंगे, आश्चर्यजनक कार्य होंगे। तब आपको समझ में आए, ये बेचारा दाऊद जिसकी हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, जिसके लिए खुदा ने कहा कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के करीब मिल गया है। जब शाऊल से बातचीत कर रहा है तो कहे मेरे दिल के करीब मिल गया। और ये शख्स कह रहा है, जब मैं रो रो कर उपवास करके दुख उठाता था तो मेरी नाम धराई। चेले चिल्लाकर कहने लगे यीशु मसीह से आकर, भैया क्या हुआ, हम इसके लिए प्रार्थना करें। कहने लगे, अरे तुम उस तकनीक को नहीं समझे, उस नीति को नहीं समझे। तुम सोच रहे हो तुम मेरे साथ रहे हो, तुम जो चाहोगे कर लोगे, लेकिन तुमको आवश्यकता इस बात की है मैंने क्या कहा है। क्योंकि परमेश्वर के उच्चारित किए हुए शब्दों में सामर्थ्य पाई जाती है। जब परमेश्वर कह देता जाओ, चले जाना, गांव में जाओ और मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, तो ये परमेश्वरी सामर्थ्य थी जो उसके शब्दों से निकली और आपके द्वारा क्रियाशील हो गई। तब लोग आकर कहने लगे, हाँ, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, बेटा इस बात से घमंड, ये तो मेरे शब्दों की कही हुई तासीर है। जब मैंने कहा तुमसे इस किस्म की आत्मा बगैर प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, तो कैसे निकल जाए, ये तो मैंने कहा है ना। आगे चलते हैं, जल्दी से बताएं फास्टिंग का मतलब क्या होता है? फास्टिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है। What does it mean? मैंने लिखा है to abstain from food। फास्टिंग का मतलब क्या है? अपने आप को खाने से वंचित कर देना। और ये क्यों? खुदा बाप ने तरीका बनाया, क्योंकि इंसान बहुत लालची है। जब उपवास के बाद प्रार्थना कर चुका होता है और खाना सर्व करने की नौबत आती है, लेंट डेज में आजकल घरों घरों में जाकर तो खुशबू आने लगती है दूर से। लोग पता नहीं कौन कौन से मसाले डालते हैं, खुशबू उस कमरे में भी आती है जहां पर दुआएं की जाए। लोग कहते हैं जल्दी खत्म करो तो खाना खाएं, है ना। तो खुदा बाप को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम, इंसान बहुत, अगर शुद्ध जबान में कहा जाए, ननीदा है, गिर पड़ता है वहीं जाके। तो टू एब्सटेन फ्रॉम फूड, लेकिन ये ननीदापन जो होता है, ये जो आपका खाने के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, ये खाने पे गिर जाने का जो तरीका होता है, बहुत से लोग खाने ही पे गिर जाते हैं। आप देखिए उनको खाते हुए देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो प्लेट के ऊपर गिर गए, है ना। खुदा बाप जानता था टू एब्सटेन फ्रॉम फूड। अब जो खास बात अब बताने जा रहा हूं, ध्यान देके सुने, दैट विच कॉज द फॉल ऑफ मैन। यही खाना था, देखा दूर से, आंखों को बहुत शोभा दे रहा है और बड़ा स्वादिष्ट है। वाह क्या बात, मैंने जो आपसे कहा ना कि जब खुशबू आती है कमरे में
तो जबान पे स्वाद भी आ जाता है। ये हवा जब उस फल को देख रही थी, कह रहा खाने के लिए बड़ा स्वादिष्ट है। खा लिया क्या? नहीं खाया, स्वादिष्ट है। टू abstain from food that which cause the fall of man, fasting humbles the soul before God. फास्टिंग क्या होती है? आपकी आत्मा को जब भूख लगे, जब खाने की दरकार हो, बैठ जाइएगा परमेश्वर के चरणों पर और कहिएगा, नहीं, खुराक मेरी जिंदगी के ऊपर गालिब नहीं हो सकती, मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया है। भजन संहिता 35 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा। उपवास करके दुख उठाता रहा। बेचारा बहुत प्रार्थना कर रहा है, दुख उठा रहा है, लेकिन उसको फल नहीं मिल रहा है। कह रहा है, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। वो दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा कारण यह है, फास्टिंग का क्या मतलब है? दूसरा मैंने लिखा है, चेस्टन द सोल, अपनी आत्मा को पीड़ित करना, मारना उसको। चेस्टन द सोल एंड क्रूसीफाइज द एपेटाइट, अपनी भूख को क्या करना? सलीब के ऊपर गाड़ देना। जैसे यीशु मसीह सलीब पर कीलों से ठोक दिया गया, इसी तरीके से अपनी इस भूख को सलीब पर जाकर क्रूसीफाई कर दो। Chasten the soul and crucifies the appetite and denies them, so as give the entire time in prayer. सारा समय प्रार्थना में देने की आवश्यकता। ये क्रूसीफाई करना है। उपवास को मैं फाका कशी नहीं कह रहा हूं, फाका करो, फाका नहीं करो, परमेश्वर के सन्मुख बैठो। उपवास मैंने अभी पहले बताया था, faith needs prayer for its development and full growth, and prayer needs fasting. अगर फास्टिंग के साथ प्रेयर नहीं है तो फाका कशी है। अगर फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना नहीं है तो क्या है? क्या कहा मैंने? फाका कशी है। एक काम दाऊद की जिंदगी में हुआ। आपको दूसरे शमूएल उसके 12 अध्याय के 16वें पद से लेकर 19वें पद के अंदर इसकी चर्चा मिलेगी। लिखा हुआ है, एक लड़का दाऊद से एक महिला के द्वारा पैदा हुआ, और लिखा हुआ है वो बहुत बीमार पड़ गया। वो बहुत बीमार पड़ गया। लिखा, दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि में पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा, भैया, टाट ओढ़ करके सिर्फ खाना ना खाना तुम्हारी मुनाजातों को पूरा नहीं करेगा। 7वें दिन बच्चा मर जाएगा। इसके बाद की कहानी पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं, फास्टिंग के साथ प्रेयर होनी चाहिए अगर हम अपने जीवन के अंदर सफलता चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय के पहले पद से 11वें पद तक बहुत बड़ा जिक्र है। लिखा हुआ है, तब यीशु मसीह आत्मा के अगुवाई में कहां चला गया? जंगल में गया, ताकि शैतान के द्वारा क्या किया जाए? आजमाया जाए। उसको आजमाया गया, लेकिन आप देखिए वहां पर वो प्रबल होता है। 3 आजमाइशों का जिक्र है आखिर के अंदर, लेकिन लिखा है 40 दिन शैतान उसे आजमाता रहा। मैं समझता हूं सबसे बड़ी आजमाइशों का तो जिक्र बाद में किया गया, लेकिन 40 दिन जो आजमाता रहा उनका कोई जिक्र इस जगह पर दिया हुआ नहीं है। तब लिखा है वो उनमें आखिर में जब यीशु मसीह से वो कहता है, अपने आप को नीचे गिरा दे, अगर तू गिरा दे, झुक कर मुझे प्रणाम कर ले, तो क्या है? मैं सारी दौलत, सारा शान, सारी इज्जत मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ शैतान मेरे सामने से दूर जा, ऐ शैतान मेरे सामने से
दूर हो जा। अब बस इतना कह देना काफी था, शैतान चला गया। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी जंगल में प्रार्थना करके उपवास रखता रहा। वो सामर्थ जो उपवास और प्रार्थना में पाई जाती है, उसके मार्फत से शैतान दूर चला जाता है। बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं। कभी कभी सोचते हैं हमारे चिल्लाने से निकल जाएगा। निकल जा, नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। धीरे से कहोगे निकल जाएगा। भाई कैसे करो? प्रार्थना और उपवास के द्वारा कहो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा अभी पिछले दिनों का। जब मैं पाकशा ले रहा था, और आपको बताना चाहता हूं, यहां से उतर के गया प्रचार करके, तो मैंने बताया किस तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी जबरदस्त, और खून ही खून। मैं जब टॉयलेट गया तो बहुत खून निकला, एक गिलास भर गया खून से, गाढ़े खून से। नीचे पाकशा दी जा रही थी। जब मैं वहां बिस्तर पे जाके लेटा तो मैं पाकशा लेने के लिए गया, और मैंने पाकशा लेते समय सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से कहा, मैंने कहा, परमेश्वर ये तो तेरा लहू है ना, और कहते हैं इसके अंदर चंगाई पाई जाती है, कहते हैं इसके अंदर चंगाई पाई जाती है। तो मैंने खुदा से कहा, अगर है तो दे दीजिए, हमें चिल्लाने की जरूरत थोड़ी ना, वो बहुत हल्ला मचाने। और आपको सच बताना चाहता हूं, मैं चकित हो गया। डॉक्टर चकित, 7 दिन अस्पताल में रहा, एक बूंद खून नहीं निकला। नॉट ए सिंगल ड्रॉप, एक बूंद खून नहीं निकला। क्योंकि खुदा अपने तरीके से काम करता है, हमारे जोम और तैश में होकर काम नहीं करता। फास्टिंग एंड प्रेयर द क्योर ऑफ अनबिलीफ। अगर हमारा विश्वास कहीं भी कमजोर हो रहा है, घुटनों पे आ जाएं, रोजा रखें, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर जब चलेंगे तो आप देखिएगा मौजज़े होंगे। तीसरी बात, इट मैनिफेस्ट। जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हो तो इट मैनिफेस्ट योर अर्नेस्टनेस। मतलब अर्नेस्टनेस का मतलब होता है ईमानदारी। ये क्या प्रकट करती है? तुम्हारी ईमानदारी। कोई किसी के लिए फालतू में भूखा नहीं रहता। आप किसी से कहिए भूखे रहो, कह नहीं रहें, क्यों रहें? लेकिन जब आप किसी से प्रेम कर लेते हो, मोहब्बत कर लेते हो, और उसके लिए कुछ दिल से चाहते हो, तो फास्टिंग करने में भी मजा आता। कोई बात नहीं, दिन भर खाना नहीं खाया, पता ही नहीं चला। जब लोग, एक लड़का एक लड़की किसी से मोहब्बत कर लेते हैं ना, तो खाना खाना है नहीं खाना है किसी बात की सुध रहती ही नहीं है। घर वाले भी कहेंगे बेटा खाना खा लो, अच्छा खाना नहीं खाया, बेटा सुबह भी नहीं खाया था, दोपहर भी निकल गई, क्यों? मोहब्बत हो गई है। तो इसी तरीके से खुदावन से मोहब्बत करेंगे तो ये फास्टिंग और प्रेयर भारी नहीं लगेगी। इट मैनिफेस्ट योर अर्नेस्टनेस बिफोर गॉड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनीथिंग एल्स। इसमें खुदा ने एक बात लिखी है, अगर वो आयत यहां पर कोट कर दूं तो शायद गलत नहीं होगा। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 5वां पद। यहां पे कितनी खूबसूरत बात लिखी। और ये बातें हम लोग शादी में अक्सर कहा करते हैं। जब किसी बच्चे की शादी होती है तो अक्सर कहते हैं खुदा बाप को शादी में भी इस बात को ले आना पड़ा। शादी में भी, शादी के बंधनों में भी ये बात आ गई। लिखा हुआ है 5वें पद के अंदर, तुम एक दूसरे से अलग, मियां बीवी एक दूसरे से अलग ना रहें। फिर क्या लिख दिया? परंतु कुछ समय तक आपस की सम्मति से, रजामंदी से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। आपको मालूम होना चाहिए मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत से यह शादीशुदा जिंदगी बहुत सफलता को हासिल नहीं करेगी। सफलता का राज प्रार्थना में पाया जाता है। एंड प्रेयर नीड्स फास्टिंग फॉर इट्स फुल ग्रोथ। पूरे डेवलपमेंट के लिए इन दोनों चीजों का होना हमारे और आपकी जिंदगी में बहुत आवश्यक है। अब मैं कुछ चीजें आपको खुलासा करके जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है। जब कोई ताड़ना, आपको समझ में आ जाएगा कब मुझे फास्टिंग की और प्रेयर की आवश्यकता है। जब कोई जबरदस्त ताड़ना पड़ रही हो, ताड़ना मतलब क्या कहते हैं? मार, चेस्निंग,
जब मार पड़ रही हो, तो जरूर आप समझ लीजिएगा खुदा बाप के चरणों पर जाकर ही हमको नजात मिलेगी। लिखा हुआ है, मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था दाऊद का, है उसको ताड़ना ही तो पड़ी थी ना, ताड़ना पड़ी थी। उसने कोई गलत काम कर दिया था और खुदा उससे नाखुश हुआ था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर ला। और दाऊद ने बिल्कुल ठीक किया, दाऊद ने बिल्कुल ठीक किया, परमेश्वर के चरणों पर गिर गया और खुदा बाप से विनती करके कहने लगा, खुदा बाप मुझे माफ कर, मेरे इस अपराध को क्षमा कर। एक और जगह ले चलना चाहता हूं, जब कोई ऐसा लगे कि मेरे ऊपर न्याय कर दिया गया है, कुछ ऐसा जिसे आप अन्याय समझ रहे हो, लेकिन कोई न्याय कर दिया गया है, उससे आप बचना चाहते हो, उससे निजात पाना चाहते हो। होता है कई बार लोग हमसे प्रार्थना कराते हैं, यहां पर टेलीफोन आता है, हमारे खिलाफ जजमेंट पास हो गया है, कोर्ट ने जजमेंट कर दिया है, कोर्ट छोड़िए, हमारे पापा ने जजमेंट कर दिया है, बेटा घर से निकल जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। आग बताना चाहता हूं, खुदा के पास इसका इलाज है, परमेश्वर के पास इसका इलाज है। एक राजा का जिक्र करूंगा, परमेश्वर के वचन में पाया जाता है, खुदा का खादिम उसके पास पहुंचा और उसका नाम था एलिया, और एलिया पहुंचा राजा अहाब के पास। जब राजा अहाब के पास पहुंचा, कुछ अहाब ने गलती कर दी थी, मैं बहुत कहानी नहीं बताऊंगा, कुछ गलती कर दी थी जिससे परमेश्वर बहुत दुखी हो गया। और परमेश्वर ने एलिया के मार्फत से अहाब से कहा, जाकर कहने लगा कि जैसे नाबोत मरा और जिस जगह पर उसके लहू को कुत्तों ने चाटा, उसी जगह पे तू भी मरेगा और कुत्ते तेरे लहू को, एक न्याय दुनिया के राजा के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिया गया। और यह बात एलिया को बताई गई, परमेश्वर ने एलिया से बताई। और तेरी पत्नी इजबेल जो है, उसको भी कुछ के लहू कुत्ते चाटेंगे। जब ये बात अहाब के कान में पहुंची, आपको बता, पढ़ लीजिएगा, पहला राजा 21 अध्याय उसके 27वें पद में इसका वृत्तांत पाया जाता है। एक लाइन पढ़ूंगा, एलिया के ये वचन सुनकर, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़े, अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर, और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। और कैसे चलने लगा, दबे पांव चलने। खुदा के पास जाकर दिलगीर हो गया, चरणों पर गिर गया, अरे खुदा हम पर रहम कर, हम पर दया कर, हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कठिन जजमेंट तूने मेरे खिलाफ पास कर दिया, मुझको मार डाला जाएगा, मैंने अपराध किया है, मैं चाहता हूं मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मेरा अपराध तो बहुत भारी है। मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में भी अगर अपराध बहुत भारी भी होगा, लेकिन आप यकीन तो करो, उसका अंगीकार तो करो। खुदा, कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारा जीवन ग्रसित हो जाता है, परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में प्रकट होता है, लेकिन हम मानते नहीं, हम समझना ही नहीं चाहते ये परमेश्वर का न्याय है जो हमारे जीवन पर प्रकट हुआ है। एलिया ने जब अहाब से कहा, अहाब समझ गया ये तो परमेश्वर का न्याय है और मैं इस न्याय से बच नहीं सकता, मुझे तो जमीन पर आना पड़ेगा, टाट ओढ़ना पड़ेगा, राख पर बैठना पड़ेगा, परमेश्वर से गुहार लगानी पड़ेगी, मुझे उपवास रखना पड़ेगा। और ये तकनीक अहाब समझ गया। तो आपको बताऊं क्या हुआ, खुदा ने तुरंत एलिया से कहा, अब अहाब को देखा जरा, अरे वो मेरे सामने नम्र और दीन बन गया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, मेरे सामने नम्र बन गया है, दीन बन गया है, उपवास रख रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसलिए ध्यान देकर सुनिएगा, इसलिए ये विपत्ति उसके समय में उसके ऊपर नहीं आएगी, ये विपत्ति उसके समय में उसके ऊपर नहीं आएगी। हालांकि मैं न्याय पास कर चुका था, मैं जजमेंट दे चुका था। मेरे लोगों, आपके और हमारे जीवन के अंदर मुसीबतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, हम कई बार विपदाओं में फंसते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कारण क्या है। कारण का एक ही निदान है, परमेश्वर पर किया गया विश्वास और हमारी प्रार्थना और उपवास।
जब ये तीनों मिल जाते हैं तो सामर्थशाली काम होने। तभी तो यीशु मसीह ने कहा क्यों नहीं निकाल पाए? अपने अल्प विश्वास के कारण। तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था। कहने विश्वास था, कहने प्रार्थना कहां थी? कहने प्रार्थना भी की, उपवास किया था। तीनों की कॉम्बिनेशन लेकर चलोगे, जिंदगी में सफलता मिल जाएगी। आगे चलते हैं जल्दी से। एक और जिक्र है एस्तर की पत्री के अंदर, एस्तर 4 अध्याय 1 पद। और यहां पे भी लिखा हुआ है कि जब मर्दके को मालूम हुआ, जब मर्दके एक शख्स था जो राजा के महल के बाहर फाटक पर रहा करता था, तो लिखा जब उसको मालूम हुआ कि हामान ने, जो राजा क्षयर्ष है, उससे एक आज्ञा निकलवा चुका है कि सारे यहूदियों को मरवा दिया जाए, 1-2 नहीं, सारे यहूदियों को मरवा दिया जाए। तो यहां पे लिखा है जब मर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मर्दके ने वस्त्र फाड़े। किसके? अपने। किसके वस्त्र? हम लोग कभी कभी दूसरे का वस्त्र फाड़ने लगे, अपने कपड़े फाड़ो। लिखा है जब मर्दके ने जान लिया कि क्या किया गया है, तब मर्दके ने अपने वस्त्र फाड़े और टाट पहनकर, राख डालकर, नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से, यह प्रार्थना, यह प्रार्थना उपवास के साथ दुख भरे शब्द में अपने पर। हम लोग कभी कभी लजाते हैं। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर का न्याय है या अगर परमेश्वर की ओर से डाली गई विपत्ति है, उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका, और ये तो बात कल भी प्रचार की जा रही थी कि जो कुछ होता है हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ होता है, उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की सहमति हो जाती है। हम लोग समझें चाहे ना समझें, हम सारा दोषारोपण शैतान के ऊपर लगा देते हैं। शैतान दोषी हो सकता है क्योंकि विपत्ति शैतान ही डाल पाता है, लेकिन कैसे? जब परमेश्वर रजामंद हो जाता। जाओ, ऐसा अय्यूब के बारे में मालूम है, अय्यूब के जीवन पर कष्ट बिना परमेश्वर की रजामंदी के नहीं आया। परमेश्वर से बात कर रहा है शैतान, ऐसा करो, हां इतना कर लो, आगे उतना कर लिया, इसके आगे मत बढ़ना। आज हम अपने जीवन के अंदर अगर परेशानियों को, कष्टों को, किसी भी दुख को महसूस करें, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हर एक जन की तमाम विपत्तियों का इलाज परमेश्वर पर किया गया विश्वास, और विश्वास के साथ प्रार्थना और उपवास। उसके साथ प्रार्थना और उपवास अगर ये करेंगे, और तब आप जान लीजिए, लिखा हुआ है दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा तो हुआ क्या? हुआ क्या? आपको मालूम होना चाहिए, सारी कहानी पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है हामान को खुद उस सलीब पर लटका दिया गया जो सलीब उसने मर्दके के लिए बनवाई थी। यह कहानी अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आसानी से समझ जाओगे। आगे चलते हैं, 1-2 बातें और शेयर करूंगा और खत्म करूंगा। एक बादशाह का जिक्र है डैनियल की पत्री के अंदर, डैनियल की पुस्तक में, और उसका नाम है दारा बादशाह। दारा बादशाह के समय में यह बहुत परमेश्वर परस्त है, परमेश्वर को मानता है, और इसके समय में भी एक काम हुआ। लोगों ने डैनियल की चुगली खाई और कहा कि ए बादशाह, देख तेरे ममलुकत में एक शख्स है जो तेरी आज्ञा की कुछ भी परवाह नहीं करता। अरे उस समय बादशाह की बात की परवाह ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी दारा बादशाह समझ नहीं पाया ये लोग कह क्या रहे हैं। तो लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, कहने क्या बात है? तो आज्ञा निकली थी, जो भी शख्स 30 दिन तक अगर बादशाह के अलावा किसी की पूजा परस्तर करते हुए मिल जाए तो उसे क्या किया जाए? शेरों की मान में डाल दिया जाए। वाह वाह वाह। दारा ने कहा ऐसा कौन शख्स है जिसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? कहने कोई और नहीं दारा, तेरा मनपसंद आदमी कौन? डैनियल है, मनपसंद। कभी कभी आप भी चक्कर में फंस जाओगे पादरी साहब लोगों, आपके मनपसंद लोगों को आप ही के लोग सूली पे चढ़वा देंगे,
चाहे आप कितना, क्यों आप अपनी बात से फंस गए, अपनी बात से फंस गए। हमने ऐसा नियम, हम भी फंस जाते कई बार, हमने नियम बनाया और लोगों ने कहा आप ही ने कहा था, हम फंस गए। हमने अब क्या करें, खुदा है जो बचाने की सामर्थ्य रखता है। हम कई बार अपने बनाए हुए नियमों में जब फंस जाते हैं तो उसी की सामर्थ्य से निकल भी जाते हैं, उसी की सामर्थ्य से निकल जाते हैं। तो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, डैनियल को जब मालूम हुआ कि ऐसी आज्ञा निकली है तो उसने क्या किया, अपने दस्तूर के मुआफिक वो अपने घर की उपरौटी कोठरी में गया और उस खिड़की को जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, इसके सब मतलब हैं लेकिन कभी कभी बताता रहता हूं चीज, यरूशलेम की ओर जो खुलती है उधर जाके अपने दस्तूर के मुआफिक दिन में कितनी बार, 3 बार प्रार्थना करने लगा और उसकी आवाज सुन ली गई। लोगों ने तो चुगली खाई थी, लोगों ने उसको शेरों की मान में डलवा दिया। बादशाह को पता चला कि बादशाह ने समझा अब तो शेर खा जाएंगे इसे। बेचारे के बारे में लिखा हुआ देखिएगा 6 अध्याय 18वां पद, तब राजा अपने महल में चला गया। देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, यहां डैनियल दुआ कर रहा था, यहां पर राजा दुआ कर रहा है। लिखा है तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन उपवास कर रहा था। कौन? राजा, जो फंस गया था बेचारा अपने ही जंजाल में, अपने नियमों में फंस गया था, वही जाके प्रार्थना करने लगा। लिखा हुआ है और उसके पास सुख विलास की कोई भी वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे उस रात नींद भी नहीं आई। सवेरे उठा, गया उस मान पे गया, कहने लगा अरे डैनियल जिंदा खुदा के बेटे, क्या शेरों से तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? कुछ हानि तो नहीं हुई? बादशाह चिरंजीव रहे, बादशाह सलामत रहे। जिन लोगों ने चुगली खाई थी और मुझे तूने इसमें डलवा दिया था, शेरों ने मेरी कोई भी हानि, रात भर पूछते रहे हेलो डैनियल कैसे हो, हमारे साथ रहना अच्छा लग रहा है, उन्होंने मेरी कोई भी हानि नहीं करी। बड़ा मजा आया रात भर रहने में। कहने निकाल लो और उनको डाल दो जिन्होंने चुगली खाई थी, मेरी बातों में मुझे फंसाया था, उनको डाल दो। लिखा हुआ है वो मान की पेंदी तक भी ना पहुंच पाए थे और शेरों ने हड्डी समेत उन्हें चबा डाला, हड्डी समेत। सिर्फ बात मैं ये कहकर यहीं खत्म करूंगा, बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इस तरीके के दिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कहना चाहता हूं जब कभी आपके जीवन में आत्मिक संकट हो, किसी भी कठिनाई में पड़े जाएं, पढ़ सकते हैं पादी साहब, पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ोगे जब रतनपुर क्षेत्र में सेवा करो, आप भी पढ़ोगे, पढ़ सकते हो क्योंकि हम तो इंसान है ना, हम तो कमजोर है ना। जब पढ़ो तो सिर्फ एक काम करना, जंगल में चले जाना, जैसे यीशु मसीह चला गया, उपवास करके प्रार्थना करना, खुदा इतनी सामर्थ देगा कि शैतान आपके सामने से भाग जाएगा, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। हम कमजोर इंसान हैं, पड़ जाते हैं, नुकसान में पड़ जाते हैं, लेकिन कोई परवाह करने की बात नहीं। जब उपवास और प्रार्थना करोगे, आपके विश्वास का अविश्वास का वो इलाज कर देगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। सुनने वाले सभी लोग इस कलाम से बहुत आशीष प्राप्त करें। जो YouTube पर इस कलाम को सुन रहे हैं, उनको भी मैं परमेश्वर के नाम में आशीष देना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं, खुदा बाप कि इस कलाम को अपनी गिरह में रख लीजिएगा, अपने सीने का सीने बंद बना लीजिएगा, अपने बाजू का बाजू बंद बना लीजिएगा और आपके जीवन में इस दुख भरे संसार के अंदर, जबकि पीड़ाओं का बोलबाला है, मुसीबतों का बोलबाला है, राज्य और केंद्रीय सरकारें और तमाम शासक प्रशासक आपके विरोध में खड़े होंगे, एक ही चीज विजय देगी और वो है आपका विश्वास। जब आप प्रार्थना और उपवास में रहकर परमेश्वर की समीपता में जाओगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे।